दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन वो अपनी नव विवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या फिर उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिण छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा वैद्य अपनी बेटी चित्रलेखा के साथ रहा करता था। वो बूढ़ा वैद्य राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते उसने नगर को छोड़कर जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। उसकी बेटी चित्रलेखा अत्यंत सुंदर और अक्लमंद लड़की थी। वो अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति आता तो वो उसे औषधियाँ देकर ठीक कर देती। अगर कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता तो वो अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब उस बूढ़े वैद्य को किसी कार्य से नगर जाना था तो चित्रलेखा भी जिद करने लगी और उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके द्वार पर पहुँचे, तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देते हुए लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई। एक लड़की के शव को उठाए जा रहे थे। बूढ़े वैद्य ने ये दृश्य देखा तो ये सारा माजरा समझने में उसे देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से चलने के लिए कहा, परंतु चित्रलेखा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं और ये राजा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं। बूढ़े वैद्य के बहुत समझाने पर भी वो वहाँ से नहीं गई। जब चित्रलेखा ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने एक बार के लिए तो उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता? तो चित्रलेखा ने कहा, जी हाँ, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। और भला यहाँ पर क्या हुआ है मुझे कैसे पता रहेगा? मैं तो इस नगर में रहती ही नहीं। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है क्या? चित्रलेखा के ऐसा कहने पर लोगों ने उसे अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुनकर चित्रलेखा एकदम सन्न रह गई, चौंक गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला तो वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं इस राजा से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से ऐसी बात सुनकर वो बूढ़ा वैद्य सन्न रह गया। वो सख्त शब्दों में आ गया और कहने लगा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुमने अभी अभी सुना नहीं कि वो राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है? चित्रलेखा कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि के बल और सत्य के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो ये मेरे जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी उस बूढ़े वैद्य को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर चित्रलेखा ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की तरफ चल पड़ी। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नव विवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता है। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक राजा था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता वीरेंद्र सेन ने उसका विवाह रत्नमाला नाम की सुंदर युवती से कर दिया। रत्नमाला अपने नाम की ही तरह अति सुंदर और आकर्षक स्त्री थी। राजा विक्रमादित्य भी उसके रूप का कायल हो गया था। वो दिलो जान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा राज्यसभा के समाप्त होते ही सीधे रानीवास की तरफ आया और रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया। उसकी पत्नी रत्नमाला उसी राजा के गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही थी। ये देखकर राजा विक्रमादित्य का पूरा संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी रत्नमाला और उस गुलाम को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। रानी रत्नमाला की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुन्दर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार सब छोड़ दिया, बस एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया।
जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वो दृश्य बार बार याद आता था। समय बीतता गया पर वो दृश्य राजा के दिलों दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मंझे हुए चित्रकारों को बुलवाया, रानी रत्नमाला और उस गुलाम का वो दृश्य बनवाया, एकदम वैसा ही जैसा कि राजा ने उन दोनों को देखा था। फिर उस चित्र को अपने सैन्य कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया ताकि उसे याद रहे कि औरत चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो कभी भी किसी एक पुरुष के साथ खुश नहीं रह सकती। अपनी पत्नी रत्नमाला की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति जो नफरत की आग लगी वो कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण की विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वो चित्र अपने सामने रख लिया ताकि वो कभी भूल ना पाए। और फिर क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया कि अब से वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसका हृदय अब पत्थर बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा है। अब इधर बूढ़े वैद्य की बेटी चित्रलेखा भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे कि उसे विश्वास ही ना हो पा रहा हो कि कोई लड़की अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी ये सुनकर चकरा गया। उसने सोचा कि ये कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। फिर सिपाहियों के साथ आती चित्रलेखा को राजा ने देखा और वो बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। चित्रलेखा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वो मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से चित्रलेखा से पूछा, आखिर क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे विवाह करना यानी कि मृत्यु को गले लगाना है? चित्रलेखा निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सिपाहियों, शादी की तैयारी करो, हम कल ही इस लड़की से विवाह करेंगे। फिर अगले ही दिन राजा और बूढ़े वैद्य की बेटी चित्रलेखा का विवाह हो गया। अब चित्रलेखा राजा की पत्नी बन चुकी थी। फिर रात को चित्रलेखा ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार किया। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया हो और अब वो अपने नायक के सामने थी। जब राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई चित्रलेखा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी रत्नमाला और उसके गुलाम आशिक की तस्वीर की तरफ चला गया तो उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सारी यादें ताजा कर दी और उसकी आंखों में औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल उठी। लेकिन राजा के दिल के एक कोने में चित्रलेखा के साहस, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह या शायद कहीं इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने ये बेवकूफी वाली हरकत क्यों की? ये जानते हुए भी कि कल सुबह हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे, तुम खुद हमसे शादी करने के लिए क्यों चली आई? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? चित्रलेखा बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखती हुई बोली, मेरे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहने लगा, आखिर तुम्हें अच्छे से पता तो है ना कि सुबह तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तो रानी चित्रलेखा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सुबह होते ही मुझे आप मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नापा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी चित्रलेखा बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है।
सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। रानी चित्रलेखा की बात सुनकर राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। रानी चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, क्या शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुमको ये किस्सा ही सुना दो। रानी चित्रलेखा बड़े अदब से राजा को एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। रानी चित्रलेखा किस्सा सुनाते हुए बोली, एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती थी। वो पैसे जोड़कर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था, इसीलिए वो अपने घर वालों से कुछ दिनों में ही वापस आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इस खजूर को खा लेना। दिया हुआ खजूर लेकर व्यापारी प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है, तो वो सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लूं और खजूर भी खा लूंगा, साथ ही शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य बाहर निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थी और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। ये सब देखकर व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डर के मारे वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुनकर वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य कहने लगता है, आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, माफ करें दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर ही नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दैत्य गुस्से में बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते। तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या फिर जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह ही होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, दैत्यराज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस कहने लगा, कौन सी और कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारी पूरी कर दूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुनकर राक्षस सोच में पड़ जाता है और इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और रानी चित्रलेखा किस्सा सुनाना बंद कर देती है। फिर राजा कहने लगा, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसके कहे अनुसार दैत्य ने उसे कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी कहने लगी, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या फिर छोड़ दिया। रानी बोली, महाराज, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। राजा कुछ सोचकर अब अपनी नव विवाहित रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी कहती है, नहीं नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं। सुबह का वक्त तो हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए। आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गईं,
सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी है। कल इसका भी वही हाल होगा। फिर राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी चित्रलेखा, अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना शुरू करूँगी। ऐसा कहकर रानी राजा को खाना परोस देती है। फिर राजा कहने लगा, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से कहने लगी, नहीं मेरे स्वामी, ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम फिर से नौकरों ने ही करने हैं। रानी कहने लगी, स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला। जितना भी समय मिला है, मैंने अपने पति की सेवा की, ये सोचकर तो मैं सुकून से मर सकूंगी। ये सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा, फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर रानी चित्रलेखा किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। रानी चित्रलेखा कहती है, तो हम कहाँ थे? हाँ, व्यापारी ने दैत्य से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं, तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी कहने लगा, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ फिर से आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 50 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी अब थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, अभी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। शुक्र है उस भगवान का कि आप सही सलामत घर पर आ गए। उसकी पत्नी के मुख से ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा, जब मैं हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन धीरे धीरे कट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि उसका समय अब समाप्त हो चुका था। आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था। कल वो दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रह कर उसे ये बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोते हुए देखकर घबराकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप क्यों रो रहे हो? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी, आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब किस्से के बीच में ही राजा विक्रमादित्य बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है! क्या ऐसी औरतें भी दुनिया में होती हैं? ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दें। रानी चित्रलेखा कहने लगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कुछ बदचलन औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझ लिया जाता है, और ऐसे पुरुष बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी चित्रलेखा फिर आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। अब व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है,
ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने ये भी कैसे कह दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चे और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं। आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य बाहर आता है और व्यापारी से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चल कर आ गए हो। लेकिन ए आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपनी बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से ये बातें सुनकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। अब किस्सा समाप्त होते होते राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वो अब रानी चित्रलेखा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। रानी चित्रलेखा बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती हैं, और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बच्चलन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य अपनी बेवफा पत्नी रत्नमाला की वो तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है। फिर वो रानी चित्रलेखा के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रानी चित्रलेखा, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने पापी होकर कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारें। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। तभी राजा कहने लगा, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम। मेरी प्रिया, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ ना करे, पर अब बची हुई जिंदगी में सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूँ अपनी प्रजा के और तुम्हारे साथ। उधर जब बूढ़े वैद्य को ये पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंखें खोलने वाली और इस राज्य की महारानी बन गई है और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य और रानी चित्रलेखा अब हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की। राक्षस ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखकर उसे माफ कर दिया और वो घर लौटने में सफल हुआ। राजा ने रानी की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। दर्शकों, ये कहानी कहती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य, जो कि स्त्रियों को केवल अपने अहंकार का शिकार बनाता था, आज खुद समय के चक्कर में फंस चुका था। रानी चित्रलेखा की बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल उसकी क्रूरता का अंत किया बल्कि पूरे राज्य को एक नया मार्ग दिखाया। दर्शकों, ये कहानी केवल राजा और रानी की नहीं बल्कि उस सत्य की भी है जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अन्याय अधिक समय तक नहीं टिकते। जो दूसरों के साथ छल करता है उसे एक दिन स्वयं अपने छल के जाल में फंसना पड़ता है। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी राजा विक्रमादित्य और रानी चित्रलेखा की? एक ऐसी कहानी जिसने हमें ये सिखाया कि इंसान कितना भी क्रूर या पत्थर दिल क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और सच्चाई उसके भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, राजा का परिवर्तन या फिर रानी चित्रलेखा की बुद्धिमत्ता। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और जिंदगी का सच्चा अर्थ समझा दें
हम आपके लिए लेकर आते हैं, सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।